नीट के बाद लगा था फाइनली थोड़ा रिलैक्स करेंगे, सुबह बिना टेंशन के उठेंगे। और ऑनेस्टली ये ब्लॉग भी वही मोमेंट कैप्चर करने के लिए बनाया था। बट अब फिर से री नीट की बातें चल रही हैं, तो सोचा इस फेस को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग कोई फैंसी ट्रैवल ब्लॉग नहीं है। आज पटना का एक सिंपल सा डे है। एग्ज़ाम के बाद पहली बार थोड़ा नॉर्मल फील कर रही थी, तो सोचा कैमरा लेके निकलती हूँ। और ऑनेस्टली एस्पिरेंट लाइफ में छोटी छोटी आउटिंग भी लग्जरियस लगती है। वैसे आपकी नीट जर्नी कैसी चल रही है और आप अपनी नीट जर्नी कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय द वे, एस्पिरेंट्स कोई भी हो, उनकी जर्नी आसान नहीं होती। सभी को बहुत मुश्किल से सरवाइव करना होता है। और अगर कोई न्यू सिटी हो तो फिर तो और मुश्किल होती है। फैमिली से दूर रहना, अकेले हर एक चीज़ मैनेज करना, स्टडी, खाना, मेस वगैरह सब अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। सो आई नो किसी भी एस्पिरेंट्स की लाइफ जर्नी इतनी इजी नहीं होती जितना नॉर्मल लोगों को लगता है। खैर, पटना का वाइब ऑनेस्टली अलग ही है। चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, बाहर निकलते ही थोड़ा बेटर फील होने लगता है। एग्ज़ाम के मंथ्स में बस रूम, बुक्स और टेस्ट ही दुनिया बन जाती है। इसलिए ऐसे रैंडम मोमेंट्स भी काफ़ी स्पेशल लगते हैं। नीट के बाद सच में लगा था कि फाइनली प्रेशर ख़त्म हो गया है। इतने मंथ्स की मेहनत के बाद बस एक ही फीलिंग थी, अब बस थोड़ा जी लेते हैं। लेकिन अब फिर से री नीट की न्यूज़ सुन के माइंड फिर से वही लूप में चला गया है। और अगर री नीट की बात हो ही रही है तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे देती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है। मैं बस यही बोलूँगी कि पैनिक मत करो और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। आई नो प्रिपरेशन मेंटेन करना भी प्रेशर क्रिएट करता है, बट ऑफिशियली अपडेट्स तो आ गई हैं। इम्पॉर्टेंट यही है कि प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं करते हैं। सो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। वैसे तो सोशल मीडिया पर बहुत र्यूमर्स चल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स री नीट सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ अगेंस्ट जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेंटली टायर्ड हैं उनके लिए सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो रही है। बट खैर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे लिए भी ये सब इजी नहीं है। बट कामली इस सिचुएशन को हैंडल करना हम एस्पिरेंट्स के लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स लगता है लाइफ बस एग्ज़ाम के अराउंड ही रोटेट कर रही है, बट फिर रियलाइज़ होता है कि ये फेज़ परमानेंट नहीं है। एक दिन ये सब मेमोरीज़ बन जाएगी। लेट नाइट स्टडीज़, एंजाइटी, रिज़ल्ट, टेंशन सब। इसलिए मैं भी डॉक्यूमेंटिंग दिस फेज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर तुम भी अभी किसी एग्ज़ाम फेज़ में हो तो बस इतना याद रखना, एक एग्ज़ाम तुम्हारी इंटायर पर्सनालिटी डिसाइड नहीं करती। ब्रेक लेना भी इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी बस बाहर निकल के फ्रेश एयर लेना भी प्रोडक्टिव होता है। मैं अपनी हर एक छोटी छोटी मोमेंट एंजॉय करती हूँ, बिकॉज़ आई नो सिचुएशन हर टाइम एक जैसा नहीं होता। कभी मुश्किलें आएंगी, कभी वैसे सिचुएशन में हम फंस जाएंगे। जैसे अभी देख लें, हमने तो नीट दे दिया लेकिन फिर से री नीट होगा। तो एग्ज़ाम के फेज़ में नहीं फंसना है ना, हमें थोड़ा लाइफ एंजॉय करके हर एक मोमेंट एंजॉय करना है। वैसे एस्पिरेंट कहीं भी चले जाएं, डिस्कशन इनमें बायोलॉजी पे ही आता है।
सो या दैट इज़ फॉर टुडेज़ ब्लॉग। सिंपल सा पटना डे था, बट ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अच्छा लगा रिकॉर्ड करके। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम भी एस्पिरेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। शायद हम साथ में ये फेज़ सरवाइव कर लेंगे। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय।